Good morning, student. It's your accountancy class. In the last class, I started topic interest on capital. Interest on capital के लिए आपने देखा था simple interest method and product method. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लिंक एक जो है टॉपिक वो अपना बचता है प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें से एक छोटा सा 2 मार्क्स का जो है थ्योरी क्वेश्चन भी आपका बनता है। प्रैक्टिकल तो है ही, इसके साथ ही एक थ्योरी क्वेश्चन हमारा बनता है। उसके रिगार्डिंग हमें पेज नंबर चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 9 गिवन है बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में। यस, उस पर आ जाइए आप पेज नंबर 9 पे। नोट है एक आपके लिए, सी नोट, इफ कैपिटल इज फिक्स्ड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। इन द सेंस कैपिटल जो है वो आपकी क्या है, फिक्स्ड है। इस केस में हम जो इंटरेस्ट जो देंगे, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, वो उनकी फिक्स्ड कैपिटल पे ही दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ प्रोविज़न हमारे बनते हैं। प्रोविज़न मीन्स, हम मीनिंग उसका अगर देखें तो प्रोविज़न होता है हमने पहले से ही उस काम के लिए कुछ डिसाइड करके रखा है। इट मीन्स कोई हमने पहले से ही उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल के रखा है। यहाँ हमें कुछ सिचुएशन गिवन है और कुछ हमारे उनसे लिंक प्रोविज़न हमें गिवन है। जो थ्योरी क्वेश्चन आपका बनेगा बच्चों, वो ऐसा बनेगा, राइट एनी 2 प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें प्रोविज़न बताना पड़ेगा किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। तो वो जो प्रोविज़न हमारे होते हैं वो हमें यहाँ गिवन है। इनमें से एनी 2 प्रोविज़न जो है वो आप अपने आंसर में दे सकते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ ये प्रोविज़न जो है वो कौन से हैं। सिचुएशन गिवन है हमें। सिचुएशन जो है वो है नंबर 1 देखिए, व्हेन पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डिड जो है वो आपकी साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपके पार्टनर्स ने पहले से कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं कर रखा। कोई एग्रीमेंट हमारे पार्टनर्स के बीच में नहीं हुआ है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में याद आया आपको क्या प्रोविज़न हमारा बनता है? थ्योरी में हमने पढ़ा था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। वही प्रोविज़न इसने हमें दे रखा है, पोस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। In the case of when partnership deed is silent, provision is interest on capital is not allowed. Second is when the partnership deed provide for interest on capital but it is silent with regard to its treatment as charge or provision. इट मीन्स पार्टनरशिप डिड तो हमारी बनी है, बट उस डिड में हमारे लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई ट्रीटमेंट उसने नहीं दिया है। इस केस में देखिए प्रोविज़न जो हमारा बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कब देंगे? अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है तो। उसके रिगार्डिंग भी हमें 3 जो है पॉइंट्स डिफरेंट दे रखे हैं। फर्स्ट केस, इन केस ऑफ लॉस
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। बिजनेस में क्या हो रहा है? लॉस। तो इस केस में हम कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। सेकंड इज इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीमेंट रेट। इस केस में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट है बिजनेस में और प्रॉफिट भी इतना है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं। तो जितना भी रेट है उतना हम इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे कर देंगे। थर्ड इज इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट को देने जितना इनफ प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जितना भी इंटरेस्ट हम उसको पे कर सकते हैं पार्टनर्स को, उतना ही इंटरेस्ट हम उनको कैपिटल पे दे देंगे। थर्ड सिचुएशन इज पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप डिड जो है वो हमारी बनी है और उसमें हमने अच्छे से मेंशन कर दिया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही है। इन दिस सिचुएशन प्रोविजन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। क्या कहता है हमारा प्रोविजन? हमारा प्रोविजन कहता है इस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे करना ही होगा, चाहिए तो हमारे बिजनेस में लॉस ही क्यों ना हो, हमें प्रॉफिट देना ही है। ब्रैकेट में अंडर सच केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट जो है वो हम कहाँ से देंगे? इंटरेस्ट हम देंगे हमारे P&L अकाउंट से। P&L अकाउंट में हम क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट शो कर देंगे। यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखा के हम अपने P&L से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। क्लियर है? इन प्रोविजन को अच्छे से समझने के लिए हमें बुक में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड, X and Y are partners sharing the profit and losses in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. First is if the partnership deed is silent as the interest on capital and the profit for the year is rupees 60,000. XY जो है वो 2 पार्टनर्स है हमारे बिजनेस में, उनकी कैपिटल हमें गिवन है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है। फर्स्ट सिचुएशन में पार्टनरशिप डेट जो है वो साइलेंट है और हमें इस साल का जो है प्रॉफिट गिवन है 60,000। तो हमारा जो प्रोविजन था व्हेन पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो इस केस में हम क्या करते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड ही नहीं करते थे। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ जो हमारा प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। 3:2। फर्स्ट देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे नहीं, पार्टनरशिप डेट क्योंकि साइलेंट है हमारी। सिंपल हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में P&L का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था? 60,000। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, कर दें डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारा 60,000 था, X एंड Y में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5। 36,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 24,000। तो हम पार्टनर्स को दे देंगे
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स का हो जाएगा आपका 36,000, वाई का हो जाएगा 24,000, टोटल था 60,000, क्लोज हो जाएगा ये P&L अकाउंट। सेकंड सिचुएशन देखिए, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum and the loss for the year is ₹60,000। पार्टनरशिप डिड जो है इस केस में वो हमें प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% मिलेगा पार्टनर्स को 10% मिलेगा, और हमारा जो प्रॉफिट है इस साल का वो 60,000 गिवन है। तो इस सिचुएशन में हमें जो थी 3 कंडीशन हमें गिवन थी। अगर हमारे पास लॉस है तो हम कोई जो है नहीं देंगे, तो यहाँ क्या दे रखा है, लॉस ही दे रखा है इस साल का। तो अगर लॉस है और हमने डिड में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कही है 10%, लेकिन लॉस है, तो इस सिचुएशन में हम पार्टनर्स को नहीं दे सकते। लॉस की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस जो है वही 60,000 है, 3:2 में बांटना है, तो वही एक्स का जो आएगा 36,000, वाई का जो आएगा 24,000, और यहाँ नेट लॉस है, तो लॉस हम कहाँ दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। तो टू P&L अकाउंट ब्रैकेट में दिखाएंगे लॉस कितना था 60,000, पार्टनर्स के अकाउंट में क्या किया जाएगा डेबिट, तो यहाँ हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स इक्वल टू 36,000, वाई इक्वल टू 24,000, ये हो जाएगा आपका 60,000। थर्ड सिचुएशन देखें, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज एट द रेट 10% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर्स इज 60,000। पार्टनरशिप डिड जो है वो 10% अलाउ करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट अभी हमें गिवन है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे। पे करने के लिए हम देखें पहले 10% जो लगेगा आपके पार्टनर्स को कितना देना है, 2 लाख का 10% निकालेंगे कितना होगा 20,000, एक्स के लिए, वाई के लिए निकालेंगे 10% कितना होगा 10,000। इट मीन्स टोटल जो कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें पे करना है 20 प्लस 10,000 कितना होगा 30,000, और हमारे पास प्रॉफिट है, इनफ प्रॉफिट है हमारे बिजनेस में, दे सकते हैं हम, बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड सिचुएशन में P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दें पहले प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है हमें, एक्स का होगा 20,000, वाई का होगा 10,000, कितना हुआ 30,000। 30,000 आपने दे दिया आपके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो बचेगा आपका 30,000। 30,000 को वापस से वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स के लिए देखते हैं 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 से कट कर दें तो एक्स का जो निकलेगा वो निकलेगा 18,000। वाई के लिए देखें वही 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा इसका 12,000। तो एक्स को जो मिलेगा वो मिलेगा 18,000 और वाई को जो मिलेगा वो 12,000, टोटल हो जाएगा 30,000, मैच हो जाएगा कॉलम हमारा। 30,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, 30,000 का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, 60,000 जो है वो टोटल दोनों साइड का कॉलम का आपका आ जाएगा। फोर्थ सिचुएशन देखें, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। Fourth is, if the partnership did provide for interest on capital at the rate 10% per annum and the profit for the year is ₹18,000। अगर पार्टनरशिप डिड जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हम देखें तो 2 लाख का हमारा बनता था 20,000, 1 लाख का हमारा बनता था 10,000, टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो बनता है हमारा 30,000, लेकिन हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना है 18,000। इट मीन्स फर्म जो है वो अवेलेबल नहीं है पूरा का पूरा 30,000 जो रुपीज़ है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस कंडीशन में फर्म के पास जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न जो है वो हमारा कहता है हम क्या करें, अगर पार्टनर्स के पास जो है प्रॉफिट इनफ नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इस सिचुएशन में किया जाएगा जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट के रेशियो में हम क्या कर देंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो हमें क्या देखना है, पहले हमारा जो इंटरेस्ट बनता है पार्टनर्स का 20 and 10,000, इट मीन्स
2:1, 2:1 के रेशियो में हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 18,000 को। 18,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखो 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करें x एंड y को, किसमें? 2:1 में। तो 18,000 मल्टीप्लाई 2/3, 18,000 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये हम निकालें पार्टनर्स का, तो आता है 12,000 एंड 6,000। तो पार्टनर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो अमाउंट किया जाएगा x को 12,000 एंड y को 6,000। देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए हम दिखाएंगे हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L अकाउंट 18,000, क्योंकि हमारा पास प्रॉफिट कितना है? 18,000 का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिखाया जाएगा? x के लिए 12,000, y के लिए 6,000। अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा हमारा 18,000 से। नेक्स्ट सिचुएशन जो हम देखते हैं वो है इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% एज अ चार्ज एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹18,000। अब हमने जो हमारी पार्टनरशिप डिड है वो हमें कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारी फर्म के लिए एज अ चार्ज है। चार्ज की कंडीशन में आपके पास प्रॉफिट जो है इनफ आपके पास अवेलेबल नहीं होने पर भी हमें क्या देना पड़ेगा? पार्टनर्स को कंप्लीट जो इंटरेस्ट पार्टनर्स का बनता है वो ही हमें उनको देना होगा एज अ चार्ज। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना है? हमने माना है एज अ चार्ज। तो हमारा प्रोविजन जो है वो हमें कहता है हमें पार्टनर्स को फुल जो उनका इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पे, इट मीन्स एक्स के लिए बनता था 20,000 और वाई के लिए बनता था 10,000। तो फुल जो उनका इंटरेस्ट बनता था वो हमें उसको प्रोवाइड करना होगा। तो इस सिचुएशन में हम देखें तो इंटरेस्ट जो बनता है वो हमारा बनता है एक्स के लिए 20,000 और वाई के लिए 10,000। तो टोटल जो अमाउंट हमें चाहिए वो हमें चाहिए फर्म को 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज हमें प्रॉफिट चाहिए, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 18,000। तो हम क्या करें? 30,000 में से 18,000 अगर हम डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट कम पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वो हमारे पास में आता है 12,000 रुपीज। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये जो 12,000 रुपीज है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। तो पार्टनर्स इस लॉस को किस रेशो में वेयर करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था हमारा? 3:2। हम इस 12,000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 3:2 के रेशो में। तो 3/5 हम करेंगे पार्टनर के लिए, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारे पास में आएगा 7,200। वाई के लिए हम देखें तो वाई के लिए आ जाएगा 2/5 से हम देखें तो वाई के लिए आएगा 4,800 रुपीज। तो ये दोनों लॉसेस जो हैं दोनों पार्टनर को वेयर करने होंगे। देखिए अब हम देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम इसको कैसे शो करेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी शो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹18,000 to interest on capital x equal to 20,000, y equal to 10,000, total is 30,000। जो रिमेनिंग जो हमारा बैलेंस आ रहा है हमने देखा था हमारा जो है 12,000 का जो है लॉस हमें वियर करना पड़ेगा, वो हम दिखा देंगे P&L के डेबिट साइड पे। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x इक्वल टू 7,200, y इक्वल टू 4,800, टोटल आपका हो जाएगा 30,000। क्लियर है? ये हमने देखी थी 5 सिचुएशन फॉर रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने 5 जो है प्रोविज़न जो हमारे फर्म में हम बनाते हैं वो हमने विथ एग्जांपल यहाँ पर सीखे हैं। नेक्स्ट इज